माँ मेरे दुश्मन हो, माँ नहीं हो। माँ हूँ तभी तेरे को भेज रही हूँ, और मैं वो माँ नहीं बेटी का घर उजाड़ दूं। मैं वो माँ हूँ बेटी का घर बसाना चाहती हूँ। चलो बर्तन तो हो गए। अरे हाँ, अरे संतोष नमस्ते नमस्ते। अरे अच्छी हूँ मैं तो। हाँ ज्योति, अरे ज्योति तो बहुत खुश है, उसका नसीब तो इतना अच्छा है। तेरे को पता है ज्योति को तो काम करने में थोड़ा जोर ही आता है। देख मैं तो सही हूँ, माँ बेटी का आईना होती है, तो माँ को तो सब कुछ पता होता है, उसको तो थोड़ा सा ऐसे वो कामचोर है। लेकिन ज्योति की सास ससुर और दामाद जी देवता रूपी इंसान है, कुछ भी नहीं बोलते। वो जब बोलती है उसका मन करता है ना कि मैं घूमने जाऊंगी तो घूमने ले जाते हैं। अरे पहनने खाने की तो कोई बंदिश नहीं है, कुछ भी पहनो, जींस टॉप पहनती है वो तो। अरे नहीं सास कुछ नहीं कहती, बहुत अच्छी सास है। हाँ मैं कई बार मिली हूँ ना। अरे बहुत अच्छे हैं, उसकी तो किस्मत अच्छी थी, इतना अच्छा ससुराल मिल गया। नहीं आजकल लड़कियों को पता नहीं कैसी सास वो पति मिल जाते हैं तो रोज की रोज टेंशन होती है। खुश है एकदम खुश। अरे नहीं नहीं टेंशन करने वाली क्या बात है, सही है। हाँ बेटा वहाँ जॉब कर रहा है ना। हाँ करेंगे बेटे की शादी, अभी 1 साल बाद में करेंगे। सही है कोई बात नहीं, ज्योति की टेंशन मत कर तू मेरी बहन। हाँ मैं भी अच्छी हूँ, तेरे जीजाजी भी अच्छे हैं। चलो ठीक कर ले काम। मम्मी। अरे क्या मम्मी मम्मी, ऐसे क्या रो रही है तू? ससुराल से है सुबह सुबह, क्या ढंग है तेरा ऐसे बालों को खुला छोड़ के इतने 2 बैग लेके? अरे क्या है, क्या तरीका है ये ससुराल से? अंदर तो चलो, मैं उस घर को छोड़ के आ गई हूँ। अंदर नहीं जाने दूंगी, पहले बता तू ऐसे कैसे आई है? मैंने कॉल किया तेरे को आने के लिए। मम्मी मैं उस घर को छोड़ के आई हूँ, मुझे नहीं रहना उन लोगों के साथ, मुझे अच्छा नहीं लगता उनके साथ रहना। घर को छोड़ के आई है तू? मम्मी अंदर चलो आप। अरे नहीं अंदर नहीं, मेरे को जो मैं पूछ रही हूँ उसका जवाब चाहिए। तेरी सास को पूछ के आई है? अरे उनसे नहीं पूछा मैंने। दामाद जी को पूछा? किसी से नहीं पूछा, बोला ना मैं खुद मेरी मर्जी से आई हूँ, और उस घर में अब बिल्कुल भी नहीं जाने वाली हूँ मैं। अरे क्यों आई है तेरी मर्जी से? तेरी मर्जी से लेगी ना, मैंने बुलाया ना तेरी सास ने भेजा ना दामाद जी को पूछ के आई, ऐसे कैसे आ गई तू ससुराल से मायके ऐसे? मम्मी मुझे उन लोगों के साथ नहीं रहना, मैं नहीं रह सकती उन लोगों के साथ। पहले तो चुप हो, यहाँ रास्ते पे जाने वाले देखेंगे ऐसे बेटी आई है सुबह सुबह बैग लेके रो रही है। रोना बंद कर पहले तो। क्यों नहीं रहना उन लोगों के साथ, क्या दिक्कत है तेरे? चल बैठ अंदर, तो बाद में जाने दूंगी मैं, पहले मेरे सवालों के जवाब दे। यहाँ बैठ जा। अंदर चलो ना। अरे कहाँ अंदर, किसके अंदर? पहले बैठ यहाँ पे। अरे देख सुन ज्योति, पहले तो रोना बंद कर, चुप हो जा। यहाँ हमारे भी कॉलोनी में इज्जत है, यहाँ कोई देखेगा बेटी रो रही है और फिर मैं जो बोलूं उसके जवाब दे। तेरी सास से लड़ाई हुई तेरी? अरे नहीं मम्मी सास से लड़ाई नहीं, मेरी सास तो कभी लड़ाई करती नहीं है। फिर दामाद जी से लड़ाई हुई? लड़ाई नहीं हुई उनसे, लेकिन वो लड़ाई वाले काम करते हैं खुद ऐसे। अरे तो फिर ससुराल छोड़ के तू ऐसे कैसे आई है ऐसे? मम्मी वो आदमी ऐसा है ना, मेरे अकॉर्डिंग नहीं चलता है बिल्कुल भी। खुद की मर्जी होती है ना तो सारे काम करता है, और जब मेरी मर्जी होती है ना वो काम वो नहीं करते। अरे तेरी मर्जी से क्या नहीं करते? 1 महीना हुआ पहले घूम के आए थे। मम्मी वो उनकी मर्जी थी, मनाली लेके गए, खुद के हिसाब से लेके गए। और अभी मेरी परसों इतना घूमने का मन था ना, मैंने उनको कहा कि बोले ठीक है चल लेंगे, और दूसरे दिन भी मेरी ननद के घर चले गए। अब हर बार इनको रिश्तेदारी चाहिए। अरे बीवी भी तो है घर में। अरे तो ननद के कुछ प्रोग्राम होगा, कुछ काम होगा तभी तो गए होंगे ना। अरे हाँ उनकी जेठानी के बच्चा हुआ था उसमें गए थे वो। अरे तो फिर तू घूमने के लिए बोल रही है? रिश्तेदारी में जो कोई प्रोग्राम होता है उनको उनमें जाएंगे या तेरे को घुमाने ले जाएंगे? ऐसे मना करते हैं कि घुमाने के लिए? अरे वो बेटा है उस घर का, उसकी भी जिम्मेदारियां खूब सारी। तू सोच रही है मैं अंगुली पे नचाऊं ऐसे, मैं बोलूं जहां जैसे करे? ऐसे नहीं होता बेटा, उनके बहुत सारे काम होते हैं। मम्मी मुझे नहीं पता, मैं उस आदमी के साथ नहीं रहूंगी। ये पहली बार नहीं है, हर बार उनको रिश्तेदारी चाहिए। अरे खुद का मूड होता तो 1-1 महीने की ट्रिप बनाते हैं, अच्छे से घुमाते फिराते हैं, गहने दिलाते हैं। लेकिन जब मेरा मूड होता है कहीं जाने का तब उनको रिश्तेदारी याद आ जाती है। मैं नहीं रहूंगी मम्मी, बस चलो अंदर चलो आप। अरे अंदर नहीं जाने दूंगी। कहाँ जाएगी तू? मम्मी मेरा घर है ये, आप कैसे बातें कर रहे हो? अरे ये तेरा घर नहीं है, अब ये तेरा मायका है। और मायके में जब मम्मी पापा कोई भी भाई भैया बुलाए ना तभी आना चाहिए, और ससुराल वालों से पूछ के ऐसे नहीं। अब ये तेरा मायका है, तू इसको घर नहीं, तेरा घर वो है जहाँ तू छोड़ के आई। बोल रही है ना मैं नहीं जाऊंगी, समझ में आई? कहाँ हो गया है तेरा घर? तेरी शादी करने के बाद में तेरा ससुराल है तेरा घर, और ऐसे कभी आई तो देख लेना। ऐसे क्या कमियां निकाल रही है?
मम्मी अरे- आपसे बात करना बेकार है, पापा को आने दो, मैं पापा से बात करती हूँ, फोन दो मुझे। अरे पापा तेरी बात बिल्कुल नहीं मानेंगे, तू जैसे कमियां निकालनी है बिल्कुल कमियां नहीं है दामाद जी में, तेरी हर इच्छा पूरी करते हैं। अब तू तो बोल रही है मेरे को तो वो कोई डमरू है, जैसे तू बजाएगी वैसे बजने लग जाएंगी। अरे उस घर बेटा होता है घर का, उसकी खूब सारी जिम्मेदारियां होती है, वो भी पूरी करनी होती हैं। ऐसे नहीं तेरे को एक एक महीने घुमाते हैं, बस तेरी मर्जी से चलो, ऐसे नहीं होता बेटा, बोलना भी नहीं चाहिए। तेरे को खुश रखते हैं दामाद जी अच्छे से, कुछ भी तू ले पहनने की बंदिश तेरी सास बोलती है ये मत पहन, तू जीन्स टॉप पहनती है वहां पे। अरे फिर क्या प्रॉब्लम है मम्मी तेरे? मुझे आपकी बातें नहीं सुननी, मैं आपका लेक्चर सुनने नहीं आई हूँ, मैं उस घर में बिल्कुल नहीं जाने वाली हूँ। और सुनो मैं कर लूंगी, अपने हिसाब से मैनेज कर लूंगी मैं। अरे क्या कर लेगी मैनेज? मैं तो यहाँ घर में घुसने नहीं दूंगी बेटा। दो दो बच्चे हैं, वो कहाँ रहेंगे क्या करेंगे उनके बारे में भी सोचा है क्या अरे तूने? मम्मी पढ़ी लिखी हूँ मैं, सब कुछ मैनेज कर लूंगी, मेरे बच्चों को पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी और यही रहूंगी, आप मुझे अंदर जाने दो बस। देख बेटा मैं अंदर नहीं जाने दूंगी, ये घर नहीं है तेरा, तेरा मायका है। और मायके में इज्जत तब भी होती है, बेटी को बुलाते हैं आराम से, इज्जत से आती है। तो तू ससुराल से ऐसे बिना बताए आई है तो मैं घर में घुसने नहीं दूंगी। और तू उस बच्चों के बारे में क्या सोचा भविष्य में, वो किसको पापा बोलेंगे, किसको मम्मी, किसके पास रहेंगे? अरे मम्मी प्लीज लेक्चर बंद करो, मैं उस आदमी को तलाक देने वाली हूँ। और तलाक का नाम, आज के बाद में तलाक का नाम ले दिया तो देख लेना, तलाक देने वाली है ये छोटी सी बात है, मुंह से निकाल दिया तलाक। किस बात से देते हैं तलाक? और तलाक भी देते हैं तो बेटी के मम्मी पापा वो कुछ सोचते हैं, उसमें कुछ कमी होती है तो देते हैं। तलाक ऐसे छोटी मोटी चीज नहीं है। आज के बाद में तलाक का नाम भी मुंह पे मत लेना। मम्मी मेरे को चाय पानी तो पिला दो, कम से कम अंदर तो चलो, आप मेरी बात सुनो। देख बेटा मैंने तेरी बात सुन ली, तेरी बात में कोई भी दम नहीं है, सारी गलतियां तेरे में है। हाँ उनमें कुछ गलतियां हैं तो मैं दामाद जी से भी बात करूंगी, तेरी सास से भी बात करूंगी, लेकिन तेरी बातों से ही लग रहा है उनमें कुछ गलतियां है नहीं। क्या बोलूंगी उनको? वो बेचारे इतने अच्छे इंसान हैं, तेरी मर्जी से सब कुछ तू करती है, ना घर में घुसने दूंगी ना चाय पानी पिलाऊंगी। और मैं उन मायों में से नहीं हूं जो बेटियां गलतियां करके आती हैं उनके कलेजे के चिपका के बोलती हैं बेटा नहीं जाना, यहीं रहना, तलाक ले लेना। मैं वो मां नहीं हूं, मैं बेटी का घर बसाने की सोचती हूँ, घर उजाड़ने की नहीं सोचती। और चल बैग उठा, आज के बाद में ऐसे बैग लेके बिना बताए आना भी मत यहाँ, इस घर में तो घुसने नहीं दूंगी मैं। चल निकल, पानी तेरे घर ही जाके पीना। हाँ गई, रो रही है, कुछ तमीज नहीं, ससुराल से आई है, तलाक दूंगी छोटी सी बात लग रही है। तलाक का मतलब तो समझती है क्या होता है? बच्चों को पाल लेगी ये। अरे तू जिद करके बैठती है क्या बच्चों को पाल लेगी? अरे पकड़िए बैग, पकड़, चल जैसे बैग उठा के आई थी ना वैसे बैग उठा और चल तेरे ससुराल। और आज के बाद में ऐसे बिना बताए आना भी मत यहाँ पे। माँ मेरे दुश्मन हो, माँ नहीं हो आप मेरी। मुझे अरे मैं दुश्मन होती ना तो तेरे को कलेजे के चिपका के यहाँ रख लेती। एक माँ हूँ तभी तेरे को भेज रही हूँ, और मैं वो माँ नहीं बेटी का घर उजाड़ दूं, मैं वो माँ हूँ बेटी का घर बसाना चाहती हूँ। हाँ गई ऐसे। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे बेटियां छोटी छोटी गलतियां लेके अपना ससुराल छोड़ के मायके आ जाती हैं, और वो माएँ उनके कलेजे चिपका करके उनका घर तोड़ देती हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको सोच समझ के। वो बेटियां आती है तो उनकी पहले बात सुनो, अगर उनमें ससुराल वालों में गलती लगे तो उनसे बात करो। ऐसे छोटी मोटी बातों पे ससुराल नहीं छोड़ना चाहिए और तलाक नहीं देना चाहिए। जैसा मैंने मेरी बेटी के साथ किया वो सही किया है गलत, आप कमेंट करके जरूर बताना। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।